हरिद्वार की गंगा आरती काशी के दशाश्वमेध घाट से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन यह दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती जितनी ही विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ कई बार लाखों की संख्या में गंगा आरती देखने श्रद्धालु आते हैं। आरती की शुरुआत में मां गंगा की मूर्ति को पालकी में लाया जाता है। मंत्रों के साथ मां गंगा को पंचामृत का भोग भी लगाया जाता है। पंडित जगन्नाथ रचित गंग लहरी कविता का पाठ भी होता है। पर हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी पर आयोजित विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? इसकी शुरुआत का श्रेय जाता है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को। तो आइए जानते हैं इस आरती के पीछे का स्वर्णिम इतिहास क्या है। यह बात शुरू होती है 1914 में, जब अंग्रेजों ने हरिद्वार के भीमगोड़ा के पास गंगा नदी के प्रवाह पर एक ब्रिज बनाने की कोशिश की, एक डैम बनाने की कोशिश की और हर की पौड़ी पर गंगा नदी के मुक्त प्रवाह को रोकने का प्रयास किया। इस बात का व्यापक विरोध हुआ। यह वही दौर था जब महामना मदन मोहन मालवीय को महसूस हुआ कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हिंदू संगठनों की स्थापना करना बहुत जरूरी है। इस डैम के विरोध को मदन मोहन मालवीय ने नेतृत्व प्रदान किया और 18 और 19 दिसंबर 1916 में मदन मोहन मालवीय ने एक विशाल जनसभा का आह्वान करते हुए ब्रिटिश सरकार से अपना निर्णय वापस लेने की अपील की और गंगा के अविरल प्रवाह को बनाए रखने का आश्वासन भी मांगा। मालवीय जी ने उसी दौरान गंगा आरती का आयोजन किया। इसी समय उन्होंने गंगा महासभा का गठन भी किया और यही गंगा महासभा आज भी हर की पौड़ी पर भव्य गंगा आरती का आयोजन करा रही है। यह आंदोलन सफल रहा और तब से ही गंगा महासभा हरिद्वार पर भव्य गंगा आरती का आयोजन करा रही है। यहाँ पर सुबह और शाम दोनों समय आरती होती है। सूर्योदय के समय की आरती को मंगला आरती और सूर्यास्त की आरती को श्रृंगार आरती कहा जाता है। 1914 में ही जब मदन मोहन मालवीय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया तो उसी दौरान उन्हें यह भी महसूस हुआ कि हिंदू संगठनों की स्थापना बहुत जरूरी है और यही वह समय था कि 1915 में मालवीय जी ने हिंदू महासभा का भी गठन किया। इस संगठन के बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं।